डियर स्टूडेंट्स, संकुलन क्षमता के क्रम में आज मैं आपको एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी के लिए संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उसको जानने से पहले, संकुलन क्षमता जानने से पहले या निकालने से पहले हमें इस तरह के यूनिट सेल की त्रिज्या का निर्धारण करना होगा कि उनकी हम त्रिज्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मान के चलिए कि अगर कोई एससीसी क्रिस्टल है, एससीसी क्रिस्टल है तो जाहिर सी बात है सिंपल क्यूब में बिल्कुल इस तरह से क्रिस्टल होगा और अवयवी कण कहां पर होंगे? कार्नर पर होंगे। हम थोड़ा दूर दूर इसलिए आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल सटे होते हैं लेकिन दूर दूर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, ये वास्तव में बिल्कुल सटे होते हैं इस तरह से, ठीक इस तरह से होते हैं। ये जैसे हमने ये फेस का ले लिया, ये बिल्कुल इस तरह से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जाहिर सी बात है अगर ये कोर ए है, चूंकि घन है, कोर ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये क्या होंगे? ए होंगे। तो जाहिर सी बात है यहां पर कोई दो समीपवर्ती अवयवी कणों के केंद्र के बीच की दूरी होगी कोर। अगर हम इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पे ए दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये इसकी त्रिज्या आर होगी, ये इसकी त्रिज्या आर होगी। तो यहां पर हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, यानी कोर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 गुणे रेडियस या त्रिज्या आर। तो आर बराबर कैसे निकालेंगे एससीसी के लिए? आर इज इक्वल टू A/2। तो इसकी संकलन क्षमता हम निकालते समय इसकी त्रिज्या कैसे निर्धारित करेंगे? जो कोर की लंबाई होगी उसको हाफ कर देंगे तो हमको इसकी त्रिज्या मालूम पड़ जाएगी, तब उसके आधार पर हम संकुलन क्षमता निकाल लेंगे। तो अब ऐसी दशा में अगर मान लेते हैं हमको बीसीसी मिलता है, तो बीसीसी क्रिस्टल की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा ये टफ होता है बेटा। आप ये देख लीजिए, ये क्रिस्टल हो गया, ये क्रिस्टल होगा, कार्नर पर तो होंगे ही होंगे, कार्नर पर होंगे। हमने दूर दूर इसलिए दिखाया ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। एक इनके केंद्र को मिलाने वाली जो विकर्ण होगा उस पर भी होगा, यानी विकर्ण पर क्या होगा? किस तरह से अवयवी कण उपस्थित होंगे? एक इस तरह से, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो ऐसी दशा में ये आर हो गया, ये 2r हो जाएगा व्यास के बराबर और ये r हो जाएगा, यानी विकर्ण C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4r। C इज इक्वल टू 4r और ये A हो जाएगा और ये फलक के कारण बना हुआ विकर्ण V हो जाएगा। यानी ठीक इस चीज को ले लेंगे तो हमको ये मालूम पड़ जाएगा। तो क्या कहते हैं पाइथागोरियन प्रमेय से? c² इज इक्वल टू a² प्लस b², इतना होता है। अब देखिए कोर तो बराबर हैं, ए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो ऊंचाई तो ए ही रहेगी। ये विकर्ण सी जनरेट होगा किसके कारण? कार्नर को चीरने के कारण। और बी क्यों होगा? क्योंकि नीचे का फलक भी एक विकर्ण पैदा करेगा जिसकी वजह से ये बी माना जाएगा। नीचे का विकर्ण, ये बेस जो होगा होना ए ही चाहिए था, लेकिन चूंकि कार्नर ऐसे तिरछा बनता है इसलिए ये क्या होगा? बी होगा। और बी कैसे जनरेट होगा? बी इस तरह से जनरेट होगा, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a² प्लस a² r, b² इज इक्वल टू 2a²। तो b की जगह पर नीचे वाले विकर्ण को प्लेस कर देंगे, तो c² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a² प्लस 2a² इज इक्वल टू 3a²। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 और a² जो है वो हट जाएगा, a हो जाएगा। और c बराबर अभी मैंने क्या दिखाया कि 4r, तो c की जगह पर आप 4r रख दीजिए, यानी 4r इज इक्वल टू √3 हो गया। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3/4, यानी यहां पर हमको मिल जाएगा r की वैल्यू। तो इस तरह से बीसीसी में हम त्रिज्या की गणना कैसे कर सकते हैं? यानी त्रिज्या की जगह पर हम
√3/4 एक रख करके हम त्रिज्या की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, और या a निकालना होगा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/√3r कर देंगे। तो यहां पर आप r इस वैल्यू से निकालेंगे इस फॉर्मूले से, और BCC के लिए किससे निकालेंगे √3/4a से। अब बात आती है फेस सेंटर्ड की। फेस सेंटर्ड यानी देख लीजिए FCC में क्या होगा, ये होगा, इसमें बेटा कॉर्नर पर तो है ही, कॉर्नर पर तो है ही, और क्या होते हैं सब फलक पर भी होते हैं, सारे फेस पे भी होते हैं। तो फेस पर होने के कारण इसमें जो ये विकर्ण बनेगा बिल्कुल एक फेस के कारण जनरेट होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसी दशा में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ये एक हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। तो ये 2r हो गया बेटा, ये r हो गया और ये r हो गया। यानी यहां पर c नहीं लेंगे चूंकि a और a ही है, चूंकि फलक का विकर्ण है ये, तो a और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको b² मान लेंगे, या c ही मान ले, कोई दिक्कत नहीं। तो c² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a² प्लस a², इतना हो गया। तो और c इज इक्वल टू क्या है, c इज इक्वल टू 4r हो गया, 2r ये, एक r ये, एक r ये। तो क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू 2a² और c इज इक्वल टू √2a। अब यहां पे क्या हो जाएगा, c की जगह पे प्लेस करिए वैल्यू, 4r इज इक्वल टू √2a और r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2/4a। यानी इससे आप FCC के क्रिस्टल की ठीक पर उसके अणु परमाणु आयन यानी अवयव कण की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमको इन तीन तरह के यूनिट सेल के संकुलन क्षमता का निर्धारण करना है, और याद रहे बेटा FCC की त्रिज्या वही होगी जो ECC की होगी, यानी ECC और FCC की त्रिज्या एक ही होगी, क्योंकि दोनों फलक केंद्रित हैं, बशर्ते इसमें क्या है 6 फलक पर पाए जाते हैं और ECC पे केंद्रित 2 फलक पर पाए जाते हैं। तो अगर आपको BCC क्रिस्टल मिलेगा उसकी त्रिज्या आप r इज इक्वल टू √3/4a से निकालिएगा, अगर आपको SCC मिलता है तो a/2 करके निकालिएगा, और अगर आपको FCC मिलता है या ECC तो r इज इक्वल टू √2/4a से निकालिएगा। थैंक यू।